अस्सलाम वालेकुम। सो ये एक वीडियो हम देख लेते हैं। इसमें बेसिक मकसद जो है होगा वो ईबे पर रिसर्च करना है। मैं कैसे रिसर्च करता हूँ या प्रेफर करता हूँ, और मेरी जो नॉलेज है उसके बिहाफ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को एग्जैक्टली फॉलो करें। आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसमें अपने तरीके से काम कर सकते हैं। डेफिनेटली हेल्प ज़रूर करेगा अगर आपके पास पहले से ईबे पर रिसर्च करने की नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो अब क्या सेल हो रहा है ईबे पर, ये हमें कैसे पता चलता है। और स्पेशली जब ड्रॉप शिपिंग आप करते हैं और क्या आइटम्स आपकी चल रही हैं, कैसी आइटम्स आपको चाहिए होंगी, तो उसमें हम इसको देख लेते हैं यहाँ से कि सो फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन से हम पहले जाते हैं, कोई आइटम पिकअप कर लेते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ फ्राइंग पैन नॉन स्टिक। अब यहाँ पर एक चीज और देख लें कि जो ईबे और अमेजोन दोनों पर जो है वो आपको ऑटो सजेस्ट एक फीचर इनके पास होता है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली जो चीजें सर्च कर जो कीवर्ड्स आपको ये बता रहा होता है रिलेटेड जब बन जाते हैं, तो ये आपको काफी हेल्प करते हैं। तो इनके ऊपर हमेशा नजर रखें, क्योंकि जो रैंकिंग इनकी यहाँ पर दी गई है, मेरी जहां तक नॉलेज है इसके मुताबिक वो बता रहा होता है कि सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो नॉन स्टिक है, फिर उसके बाद 8 इंच आता है, फिर उसके बाद नॉन स्टिक स्पेस के साथ आ रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं, तो आप इनको लेके चल सकते हैं यहाँ से। तो अब ये फिलहाल तो अमेजोन अपनी बात कर रहा है, तो अमेजोन की कीवर्ड्स हैं, उसी के हिसाब से वो सारी चीजें चल रही हैं। तो चूंकि मेरे पास ये टूल पहले से लगा हुआ है, आई एम सॉरी, एक्सटेंशन पहले से हमने इंस्टॉल कर रखा था डीएस क्विक व्यू का, तो हमें यहाँ पर ये बता देता है कि एक ही एफबीएस सेलर है। अब एक ही एफबीएस सेलर है का मतलब ये हुआ कि वो प्राइवेट लेबल कर रहा है। ठीक है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि जो ऐसी आइटम देख लेते हैं कि कोई प्राइवेट लेबल सेलर जो है वो बेच रहा हो यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल अब ये तो खैर यूटोपिया किचन है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, कुक स्मार्ट है, इसका कॉपर पैन है जो कि $20 का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर सेल हो रहा है। एक एफपीएस सेलर है। ठीक है, इनके पास वर्जन्स भी हैं, आई मीन साइजेस भी हैं डिफरेंट, और कुछ स्टाइल्स भी हैं। तो अब इनका अगर आपने लाइक फ्यू थिंग्स इंडक्शन कंपैटिबल भी है, तो कोई ऐसी बिगिनिंग के जो कीवर्ड्स हैं वो आपने टाइटल के उठा लिए हैं और आप ईबे पर जाएं, सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दें और इसको सर्च कर लें। तब आपको नजर आ गया यहाँ पर पहली बात के ऊपर 26 रिजल्ट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, और तकरीबन जो है वो 26 लोग इसे बेच रहे हैं, ये ईबे हमसे कह रहा है। ठीक है, तो इनका इसका मतलब ये जो एफबीएस सेलर यहाँ पर आइटम लगा रखी है इसने अमेजोन पे, वो अमेजोन पे तो अच्छी चल ही रही है, लेकिन उसकी एक और वजह ये भी है कि यहाँ पर ईबे पर जो है तकरीबन 26 रीसेलर्स बैठे हैं जो इसी की आइटम बेच रहे हैं। सबके अपने अपने प्राइसेस हैं। ये स्पॉन्सर्ड करके बैठा है, यानी कि प्रोमोटेड लिस्टिंग है, $27 में बेच रहा है, इसी तरह डिफरेंट प्राइसेस आ रहे हैं। तो बहरहाल ये आपके पास एक आपको नजर आ जाता है कि ठीक है जी, ये आइटम यहाँ पर लोग लगाकर बैठे हैं। अब बिक रही है या नहीं बिक रही है, वो एक नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ से एक आइटम मिल जाती है। अब ये 1998 में भी एक बंदा बैठा है एग्जैक्टली वही, तो ये हो सकता है कि ये खुद ही एफबीए सेलर जो है वो खुद ही यहाँ पर लिस्ट करके बैठा हो, तो ये भी एक चांसेस है यहाँ पर। ठीक है ना, तो हमें लेकिन डिटेल्स में अब हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा या ना भी पता चले, डिपेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक बात कम से कम पता चल गई कि जी ठीक है, ये जो जो भी ये सेलर्स बैठे हैं ये सारे ड्रॉप शिपर्स हैं। तो अब ड्रॉप शिपर्स हैं तो इसका मतलब हमने एक सेलर को ओपन कर लिया, ये यानी कि 2-3 सेलर्स को आप ओपन करें, देखें उनकी लिस्टिंग्स उसमें क्या कहता है, कैसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, फिर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब ये एक सेलर है, यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इसके पास सिर्फ 80 फीडबैक्स हैं। 80 फीडबैक्स का मतलब ये है कि ये एक नया सेलर है, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, तो मैं इसके डिटेल्स में ज़्यादा जाना मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब इस सेलर के पास 1084 फीडबैक्स हैं, तो इसका मतलब कुछ थोड़े अरसे से शायद ये काम कर रहा है। तो इसकी डिटेल्स भी देख लें, ये कहाँ। ठीक है, तो मेरे पास ये पेज लोड हो गया है, इसमें बता रहा है मुझे पहले हम क्या क्या चीज़ें इसमें देख सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन निकाल लें। कहता है बेस्ड इन थाईलैंड, ये इसका यूज़र नेम है, और ये कह रहा है फरवरी 11 2018 से ये इसका मेंबर है, यानी कि इसी साल फरवरी में से ये स्टोर स्टार्ट किया है। और यहाँ पर आइटम्स और सेल में आप देखेंगे तो आपको बताएगा 9251 आइटम्स, तो यानी कि इसमें 9200 से ज़्यादा आइटम्स इसने लगा रखी हैं। और ओवरऑल मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इसके पास शायद बेहतर सेल्स होंगी। ठीक है, अब बेहतर से मुराद ऐसा नहीं है कि ये कोई मिलियनर है, हाँ, लेकिन कुछ मुनासिब काम कर रहा होगा। तो लेट्स सी, अब इसकी आइटम्स को हम क्लिक करते हैं, या आइटम्स और सेल पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं इस पर। अच्छा, अब आपके पास जब इसकी आइटम्स आ जाती हैं, डबल कंफर्म मैंने कर लिया, 9200 इसके पास आइटम्स हैं। और पहले बाय डिफॉल्ट ईबे इसकी वो आइटम्स उठा के ले आएगा जो थोड़ी सी पॉपुलर हैं, ये एस्टैब्लिश्ड लिस्टिंग्स हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें आपको नजर आ रहा है 22 सोल्ड, इसमें आ रहा है नजर 47 सोल्ड, 41 सोल्ड, 4 वॉचिंग, ओनली 1 लेफ्ट। ओनली 1 लेफ्ट अब कह रहा है, इसका मतलब पहले बिक चुकी है। अब कितनी बिकी है वो इसमें नहीं बता रहा, लेकिन बिक चुकी है कुछ आइटम्स। ठीक है, तो अब ओनली 1 लेफ्ट इसका तकरीबन सभी में कह रहा है। तो होता क्या है, कुछ लोग जो है वो एक ही क्वांटिटी हमेशा रखते हैं, इवन दो मॉनिटर उनका पीछे चल रहा होता है सिस्टम, जो कि बार बार एक क्वांटिटी कर देता है। जैसे ही बिकती है आइटम्स वो क्वांटिटी दोबारा रीसेट 1 कर देता है। ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। अगर आप जैसे टूल्स यूज करते हैं, कोई ऑटो डीएस टूल है या डीएसएम है, या कोई भी आपका स्टॉक मॉनिटरिंग या रीप्राइसिंग का टूल है, उसमें ये सेटिंग्स होती हैं उमूमन कि वो जैसे ही आपकी आइटम बिकती है वो क्वांटिटी रीसेट कर देता है ईबे पर। तो अगर आपने क्वांटिटी का जो है वो डिफॉल्ट उसका 5 लगाया होगा, तो वो 5 कर दिया करेगा बार बार। और इन्होंने 1 लगाया हुआ है, तो वो हमेशा एक ही रखता है डिफॉल्ट दिखाने में। और यहाँ पर ये कहता है, ये बेसिकली कुछ लोगों के ये परसेप्शंस हैं कि वो क्या समझते हैं कि जी ठीक है, अगर बायर को आपने ये बताया, ये नजर आ रहा होगा कि ओनली 1 लेफ्ट या आखिरी पीस मेरे पास है, तो बायर के ऊपर जो है वो थोड़ी सी सेंस ऑफ अर्जेंसी बन जाती है कि जी मैं खरीद लूँ, ऐसा ना हो ये आखिरी पीस है तो ये भी निकल जाए। तो अलबत्ता वो आखिरी होता नहीं है, वो जैसे ही खरीदेगा वो वापस देगा और उस पर डाल देगा, और फिर वो उसको दिखाना शुरू कर देगा कि ये आखिरी है। लेकिन इसका एक और नुकसान भी है। नुकसान मैंने जो देखा है वो ये होता है कि कभी कभार भी नहीं, अक्सर ऐसी आइटम्स होती हैं जो बायर को एक से ज्यादा चाहिए होती हैं, तो वहां पर आप वो अपॉर्चुनिटी लूज कर जाते हो जब आप एक ही रखते हो क्वांटिटी में अवेलेबल। तो कुछ काफी सारी मेरे पास मेरे अपने ईबे पर काफी सारी ऐसी आइटम्स हैं जो बायर्स बल्क क्वांटिटी में खरीदना पसंद करते हैं। बल्क से मुराद कुछ बायर्स 4 पीस खरीदते हैं, कुछ बायर जो है वो 10 पीस खरीदते हैं। तो लाजमी है कि मैं ये समझता हूं कि वो फिर ऑप्शन कम से कम हम इतनी क्वांटिटी तो रखें कि बायर जो है वो उसको खरीद सके अगर चाहे तो। और अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, ये सिर्फ शादो नादिर नहीं होता। ठीक है, तो आप पहले तो इसको थोड़ा सा स्कैन कर लें अपने मतलब विजुअली इसको स्कैन कर लें कि इसके पास क्या ऐसी आइटम्स है। फॉर एग्जांपल ये आइटम्स आपको नजर आ रही हैं, ये 48 टाइम्स इसने सेल कर दिया है, $13 की कुछ आइटम है। ये 10 टाइम्स इसने सेल कर दिया, $44 की आइटम है। तो मैं नॉर्मली थोड़ी सी ज्यादा प्राइस पे, मैं बहुत $10 के नीचे की आइटम्स को तो वैसे भी मैं नहीं देखता, और ज्यादातर ड्रॉप शिपर्स वैसे भी $10 से नीचे की आइटम नहीं लगाते। अब जो नए नए होंगे वो लगा देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये पहले बिक जाएगा या उनकी लिमिट्स कम होती हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करके इसकी आइटम को देख लेते हैं। $44 की आइटम है और इसने 10 बेच दी हैं, 10 बेच दी हैं। तो ठीक है, अब ये लिस्टिंग आपके सामने आ गई है। जिस तरह से ये लिस्टिंग बनी हुई है मुझे लग रहा है, वैसे भी आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये ड्रॉप शिपर है, वो तो हमें पहले ही पता चल गया था। अलबत्ता यहाँ पर लिस्टिंग भी इस तरह से बनी गई। ये पिक्चर इस तरह लगाना मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर वही बात है, डिज़ाइन जो
उसका डिस्प्ले हो रहा होता है मोबाइल व्यू में, वहां फिर ये पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती है। अब मुझे नहीं पता अभी ये कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, लेकिन डिपेंड्स। इसमें फिर लिंक्स वगैरह बने हुए हैं, टेम्पलेट है कुकी क्लटर्ड अलबत्ता। एनीवेज, अब मुझे ये पता करना है कि ये 10 कब बिकी हैं, कितना टाइम, कितने टाइम पीरियड के हिसाब से लिखी। तो सिंपली यहाँ 10 सोल्ड आ रहा है नजर, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर अब हमें नजर आ जाता है कि जी अक्टूबर 12 को एक बिकी है, फिर सितंबर 14 को बिकी है, फिर अगस्त 26 को, यानी कि लास्ट 30 डेज के अंदर अक्टूबर 12 और 14, यानी कि लास्ट 30 डेज के अंदर 2 दफा ये आइटम बिकी है मेरे हिसाब से, जो मैंने कैलकुलेशन। तो दो दफा बिकी है अगर 30 डेज में, और इसका कोई खास प्रॉफिट अगर इसको इस पर नहीं मिल रहा, तो मैं इस आइटम को अपने पास या इस जैसी एग्जैक्टली सेम आइटम को डालना पसंद नहीं करूंगा, अनलेस कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो। अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो फिर बेकार है। ठीक है, अब इस आइटम को कैसे ढूंढना है अपने अमेजोन पे, 2-3 ऑप्शंस आपको नजर आ जाते हैं। पहला तो यूपीसी कोड है, कॉपी करें, अपने अमेजोन पर जाएं, यूपीसी कोड यहां पर डाल दें, वो आपको सर्च करके बता देगा, सिंपल एज दैट। यहां पर ये आइटम आपके पास नजर आपको आ जाती है। 3888 की ये आइटम है, और ये सेलर जो है यहाँ पर कितने की बेच रहा है, 4427 की। तो सिंपल सा एग्जांपल हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, 27, ठीक है, और हमने इसमें से, मुझे 9.15% ईबे चार्ज करता है, तो वो ये अमाउंट निकाल देगा। पेपैल जो है वो 2.5% चार्ज करेगा, 30 सेंट्स मुझसे एडिशनल चार्ज करेगा, वो मैंने निकाल दिया, 39.91 है। नॉर्मली लोग कुछ और भी तरीके से काम करते हैं, यानी कि फिक्स एक नंबर सेट कर लेते हैं कि जी 87% उनको चाहिए होता है, 13% वो माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, 9.15 प्लस 2.9, ठीक है, ये मेरा 12% तकरीबन बन जाता है। तो 44.27 माइनस 12.0%, ठीक है, तो मेरे पास बचते हैं 3893। अब 3893 मेरे पास बचते हैं, और यहाँ पर ये आइटम मिल रही है 3888। दो रीजंस इसके तो जो मुझे वैसे भी सामने नजर आ जाते हैं। एक तो ये होता है कि ये बंदा या तो जो सेलर है वो सिर्फ और सिर्फ कैशबैक पे जी रहा है। कैशबैक एक पूरा अपना एक वो सिस्टम है, मतलब आप कैशबैक भी बना सकते हैं जब आप आइटम परचेज करते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आपको कैशबैक मिल जाता है, तो वही रेफरल और एफिलिएट वाला सिनेरियो है। लेकिन अमेजोन ज्यादा कैशबैक नहीं देता, तमाम कैटेगरीज पे नहीं है, कुछ सर्टेन कैटेगरीज पे। दूसरा रीजन मेरे हिसाब से यहाँ पर यह है कि इस बंदे ने, जो ये अमेजोन का सेलर है, हो सकता है कि इसने इससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया हो और उससे कहा हो कि जी मैं रीसेलर हूं, मैं आपकी आइटम को लिस्ट कर रहा हूं, ईबे पर सेल करूंगा या व्हाट्सएवर, और एक कमिटमेंट कर लिया, जी ठीक है हमने क्यूपन दे दिया। तो इस बंदे से, जो FBA का सेलर है, इससे इसने क्यूपन ले लिया 10% का या 15% का। तो अब यहाँ पर प्राइस इसने बहुत कॉम्पिटिटिव रखी है, $44। अब मैं अगर मतलब एज अ न्यू सेलर इसकी आइटम उठा के अपने पास लगाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मैं 4427 में तो कम्पीट नहीं कर सकता, तो मुझे इसको महंगी ही लगानी पड़ेगी, अनलेस के मैं भी इस सेलर से, FBA सेलर से कांटेक्ट करूं या अपनी कोई ऐसी डील इनसे बनाऊं। तो इस सिचुएशन में होता यह है कि ऐसे FBA सेलर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल क्यूपॉन्स दे देते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई लोग हैं काफी सारे, वो भी आपको दे देते हैं। तो यही सिचुएशन इसमें भी है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका, अलबत्ता ये आइटम चल रही है लेकिन कोई खास नहीं, तो पहला मेरा इसमें कोई खास इस वक्त इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट ऐसे ज्यादा नहीं है, अनलेस मुझे क्यूपॉन मिल जाए इनसे। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर ये करते हैं कि लेफ्ट साइड पे सोल्ड लिस्टिंग का एक ऑप्शन आ रहा होता है। तो अब जब आपने सोल्ड लिस्टिंग कर दिया, तो ये आपको फिर वो आइटम्स बताएगा जो इसकी बिकती हैं, जो आइटम्स नहीं बिकती हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब इसने उठा के हमें दिखा दी कि जी 1270 आइटम्स, 1270 आइटम्स जो हैं वो इसकी सोल्ड लिस्टिंग्स में। अब अक्टूबर 12 क्योंकि जो लास्ट डेट थी, उसमें क्या क्या सेल हुआ है वो भी हमें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जो डेट आ रही है वो उसका मतलब ये है कि ये लास्ट सोल्ड आइटम इसकी ये वाली है। 5683 की ये आइटम इसने बेची है, फिर इसी के अंदर इसने ये बेचा है। फिर अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंपल कॉपी करूंगा
और इसी ब्राउजर में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 आइटम्स जो है, 28 आइटम्स जो है मुझे यहाँ पर दिखा रहा है ये कि इसने सेल कर दिया फाइंड में। मेरे ख्याल से स्क्रीन में आपके पास नहीं आएगा, अलबत्ता ये इसने इतनी सेल कर दी है आज के दिन में। ठीक है, तो ये सारी आज के दिन की इसकी सेल्स है। और अभी क्योंकि दिन मेरे ख्याल से पूरा नहीं हुआ तो ये अभी भी चल रहा है। जी हाँ, ठीक है। तो बहरहाल अब दूसरी बात कि अगर ये आइटम्स इसकी एक एक करके देखनी है तो बिल्कुल देखें। एक बिकी है, इसका मतलब ये अपने कब से इसने डाल के रखी है नहीं पता, आज बिकी है इसकी आइटम। ठीक है, हो सकता है कल डाली हो सकता है 6 महीने से पड़ी हो, आई डोंट नो। तो अब इस तरह से ये 6 बिक गई हैं, तो ये 6 बिक गई है तो इसका मतलब ये चल रही है। तो अब इसके ऊपर भी आगे देख लें कि लास्ट 30 डेज में कितनी बिकी हैं। तो ये 14 सितंबर तक जो है ये 4 बेच चुका है इसको। तो इसका मतलब ये आइटम में फिर भी कुछ चार्म है। अब आपको फिर वही बात है, अमेजोन पे आपको सर्च करनी है कि ये पड़ी है, कितने की पड़ी है, इसका यूपीसी कॉपी करें और अमेजोन पे जाके पेस्ट कर दें। ये आ गया आइटम $15 का। ठीक है, अब ये भी FBA सेलर है और इसमें साइजेस हैं। नॉर्मली साइजेस आप उस वक्त करेंगे जब आपके पास ऑप्शन हो कि आप उसके वेरिएशंस बना सकें, जैसे अमेजोन में वेरिएशंस हैं। अब इन आइटम्स के वेरिएशन इसने यहाँ पर नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये वो कोई ऐसा टूल यूज कर रहा है जो वेरिएशन सपोर्ट नहीं करता। ज्यादातर जो मॉनिटरिंग और लिस्टर के टूल्स होते हैं वो वेरिएशन सपोर्ट नहीं करते हैं ईबे पर। ठीक है, अब हमने जो मैंने बीच में रिकमेंडेशंस दी थी ऑटो डीएस के टूल के लिए, वो इसीलिए दी थी क्योंकि अब उन्होंने वेरिएशंस सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट वो चल भी रहा है, मैं खुद लिस्टिंग्स करवाता हूँ उससे, ये खुद भी करके देख चुका हूँ। वेरिएशंस बिल्कुल बना देता है वो, बाकायदा एक पूरी लिस्ट आ जाती है सारे वेरिएशंस की उसमें। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एक एज मिल गया दूसरे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर के मेरे पास वेरिएशंस हैं। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल बेच रहा है क्योंकि इसने टाइटल में ही एस लिखा हुआ है, तो अब जिसे मीडियम या एक्सेल या लार्ज में वो चाहिए थे, वो जाहिर सी बात है वो बायर नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्मॉल साइज मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑटो डीएस रेकमेंड किया था। अब बहरहाल एक चीज और यहाँ पे बता दूं, एक इशू आपको और आएगा। यहाँ पे इसने साइजेस सारे लिखे हैं, क्यों? क्योंकि इसने जो है ये बल्क लिस्टिंग की होगी। बल्क लिस्टिंग का मतलब इसने देखे बगैर सारी आइटम्स उठा के डाली है। मैं भी डालता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका मसला ये होता है कि क्योंकि वेरिएशन नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ स्मॉल बेच रहा है। जबकि बायर जब खरीदने आता है तो बायर ने अगर लिस्टिंग में ये टाइटल पे एस को, सिर्फ एस को छोटा सा एक एस लिखा हुआ है, उसको ख्याल नहीं किया और उसने यहाँ जाके देखा कि अच्छा जी इसके पास स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल और लार्ज भी है, वो जो है परचेज कर लेगा आइटम को। और अगर उसने नोट्स में कहीं नहीं लिखा या किसी तरह उसने कांटेक्ट नहीं किया तो फिर वो आइटम यहाँ से उठ के जाएगी स्मॉल, और उसको चाहिए थी कोई और मे बी लार्ज चाहिए थी, वो आपकी आइटम को रिटर्न करेगा। ठीक है, क्यों? यही कहेगा कि ये फिट नहीं हो रही। तो अलबत्ता ये एक सिचुएशन यहाँ पर है आपके पास। तो बहरहाल अब ये आइटम आपके पास यहाँ मौजूद है 1499 की, और हम इसको न्यू लाइफ पे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इसका वो बनाकर प्रॉफिट कैलकुलेट करके कि अगर इसको वाकई में कोई फ़ायदा बेनिफिशियल है या नहीं है ये आइटम। ठीक है, तो आइटम की परचेज प्राइस है 1499 और वो सेल कर रहा है 1728 में। तो इस वक्त भी मुझे ये -7 बता रहा है। ठीक है, तो -7 का मतलब ये है कि ये आदमी जो है, वो जो बंदा है वो कैशबैक के ऊपर सिर्फ जी रहा है, यानी कि कैशबैक कमा रहा है और कुछ नहीं। कैशबैक मैं इतना प्रेफर नहीं करता क्योंकि कैशबैक का कोई दीन ईमान नहीं होता। कुछ ट्रांजैक्शंस पे मिलता है, कुछ ट्रांजैक्शंस पे नहीं मिलता, और जब आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे उसको, सारी कैशबैक को, सारी ट्रांजैक्शंस को। फिर उसके लिए खास एक बंदा चाहिए जो सारी ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू करे और कैशबैक को निकाल के रिपोर्ट करे उन्हें, कैशबैक वालों को। अगर फॉर एग्जांपल ईबेट्स है या टॉप कैशबैक है तो फिर उनको आपको बार बार एक एक ट्रांजैक्शन के लिए उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जी ये आइटम की ट्रांजैक्शन की हमें कैशबैक नहीं मिला, तो फिर वो चेक करेंगे, उनके लिए वैलिड होगा तो देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे। तो बहरहाल वो एक बड़ा टीडीएस और लंबा चौड़ा काम है।
मैं इसलिए उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, अनलेस के आइटम जो है वो महंगी हो, ट्रांजैक्शन महंगी हो। अगर $200-300 की आइटम है और वहाँ पे मुझे 5% या 10% कैशबैक मिलना था, तो डेफिनेटली वो $20 है, एक अच्छी रकम है, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा नज़र रखूंगा उस पर। हमारे एक और शीट होती है, उसमें हम लिख देते हैं कि जी इसका कैशबैक आना है, वेरीफाई करना है, तो फिर हम उसको बाद में वेरीफाई कर लेते हैं 4-5 दिन बाद। अगर नहीं आया होता तो फिर उसके लिए हम कॉन्टैक्ट करते हैं उनसे। तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बार बार कॉन्टैक्ट करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। तो अब प्राइसिंग की फिर वही बात है, ये बंदा बहुत अंडरकट कर रहा है सब चीजों को, सब दूसरे लोगों को, क्योंकि अब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सभी आइटम्स के लिए क्या हर किसी से कांटेक्ट करेगा, हर एफबीएस सेलर से कांटेक्ट करेगा या कूपन लेगा, पॉसिबल नजर नहीं आता एक एक से क्यों वो करना। कुछ लोग करते भी हैं, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स में होती हैं तो करते हैं। मैंने अब जैसे हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी लोग काफी सारे हैं, तो हमने एक ग्रुप में पोस्ट कर दिया, हमने वहां से लोगों ने हमें क्यूपॉन्स दे दिए, लिस्टिंग्स दे दी, हमने वो सारी लिस्टिंग्स उठा के डाल दी, हमें पता है कि क्यूपॉन्स मिल रहा है, तो हमने दूसरों को अंडरकट कर दिया। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हम बना सकते हैं। लेकिन ये 9200 आइटम्स बेच रहा है, इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे खासे हैंडसम अमाउंट ऑफ लिस्टिंग्स इसने रखी हैं, और इतने में भी इंडिविजुअली मैनेज करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक रीजन है। अलबत्ता आपने जब लिस्टिंग अपनी बनानी है तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को या अगले किसी को भी अंडरकट करें। ठीक है, अंडरकट करना जरूरी नहीं है। आपकी लिस्टिंग वैसे भी बिक जाती है, हायर प्राइस पे भी बिक जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर $20 की आइटम को $200 पे बेचने की कोशिश करेंगे तो नहीं बिकेगी। अलबत्ता $20 की आइटम $22 में, $25 में भी बिक जाती है। डिपेंड करता है, उतना वॉल्यूम नहीं आता जितना दूसरों के पास आता है, लेकिन इस बंदे के पास वॉल्यूम आ रहा है ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बाज़ों का डिसएडवांटेज बच जाता है किसी के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों में फिर आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा इस लेवल पे काम करने के लिए। अलबत्ता ये काम जो मैंने आपको तरीका बताया, ये तरीका है बहुत आसान लेकिन लंबा है। आपको टाइम लगता है, एक एक लिस्टिंग्स को, एक एक सेलर को उठा के देखना पड़ता है। नॉर्मली मैं सेलर्स को जो है वो कर देता हूँ, बुकमार्क कर देता हूँ अपने ब्राउजर में। तो अब मुझे पता होता है कि मैं दोबारा आके इसको देख सकता हूँ, इसके पास कुछ अच्छी आइटम्स हैं, 9200 आइटम्स ये लेके बैठा होता। जिस तरीके से मैं आया पहुंचा इस सेलर तक, वो चीज का ख्याल रखें। आपने कोई भी एक रैंडम आइटम अमेजोन पे डाली, उसके एफबीएस सेलर का देख लिया कि जी एफबीएस सेलर उसको सेल कर रहा है, तो उस आइटम को आपने ईबे पर सर्च कर लिया, उसके सेलर्स आपको मिल गए, अब वहां वो लिस्टिंग्स आपको मिल गई। अब वो लिस्टिंग्स आपने ओपन करी, उसमें जो सेलर आपको लगा कि इसके पास फीडबैक ज्यादा है, आपने वो सेलर उठा लिया, उसको जाके फिर उसकी लिस्टिंग्स आपने सारी निकाल ली। तो अब यहां तक आप पहुंच जाते हैं, फिर आपको आसान हो जाता है प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना कि जी ये चीज चल रही है, ये नहीं चल रही, ये चीज चल रही है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर भी बेशुमार प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अगेन पहले अगर इस सूरत में ना जाएं, पहले सोल्ड लिस्टिंग्स पर चेक ना लगाएं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ईबे आपको वो आइटम्स दिखा देगा जो उसकी हॉट सेलिंग है। सोल्ड लिस्टिंग पे चेक लगाएंगे तो वो आपको ये बताएगा कि जो लेटेस्ट अभी तक क्या बिकी हैं वो आइटम्स वो आपको उठा के दिखा देगा। ठीक है, तो अगर ये आइटम है फॉर एग्जांपल थ्री सोल्ड इन 24 आवर्स, तो ये एक अच्छी आइटम आपको नजर आ रही है कि इसके पास जो है वो 3 सोल्ड इन 24 आवर्स है। तो अब ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अक्टूबर 13, अब इसके पास जो है वो 13 को अभी अभी जो है इसने 3 बेच दिए। और इसने 3 क्यों बेची है? क्योंकि इसके प्राइस हैवीली ड्रॉप हुए हैं। अब आप देखें $67 की ये थी जब इसने अक्टूबर 12 को बेची थी, जबकि आइटम अच्छी है, काफी सारी बेच चुका है। ये सितंबर पिछले 30 डेज के अंदर जो है इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेच दिए। बिल्कुल अच्छी आइटम है, आप भी उठा के डाल दें, और अगर आप इसको compete कर सकते हैं तो compete करें, नहीं भी कर सकते तो 19-20 थोड़े से पैसे ऊपर नीचे करके डालते हैं तो कोई मसला नहीं है। काम क्या चीजें करती हैं आपकी, आपका टाइटल काम करता है सर्चेस के अंदर, जो रैंकिंग आपने करनी है उसके लिए टाइटल आपका काम करता है। सेकंड चीज आपके लिए आती है प्राइसिंग। थर्ड चीज है कि अगर आपको लगता है कि वाकई में बेचना मुश्किल हो रहा है आपके लिए कोई आइटम को, या बहुत ज्यादा प्राइसेस लो चल रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप उसको लिस्टिंग को प्रोमोटेड में लगा दें। प्रोमोटेड लिस्टिंग का एक ऑप्शन ईबे आपको देता है, वो भी हम समझ लेंगे अनदर वीडियो में। लेकिन प्रोमोटेड लिस्टिंग से ये फायदा होता है कि ईबे पर आपकी लिस्टिंग को दूसरों के ऊपर पुश करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है सिमिलर स्पॉन्सर्ड आइटम्स, तो अब ये ऑलरेडी इतने लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस आइटम के अंदर, अलबत्ता लोग कर रहे हैं।
ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, इतने कंपटीशन से घबराने की जरूरत नहीं होती। लोग लगाने वाले डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ बैठे हैं। अब ये देखें, 60 में लगाकर बैठा है और ऊपर से $13.71 शिपिंग भी ले रहा है। ठीक है, तो ये इस वक्त बाकी सबके मुकाबले में ये सबसे ज्यादा मुझे एक्सपेंसिव नजर आ रहा है सेलर, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी और के साथ अंडरकट करना है, यानी कि $51 अगर $5 शिपिंग के साथ लगा के बैठा है तो मुझे इसको अंडरकट करना है, ऐसा इसने नहीं सोचा। तो आप भी ना सोचें, अंडरकट करने की कोशिश ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लेवल पे भी ना जाए। ठीक है, तो एक स्टेप ये आ गया आइटम्स ढूंढने का। अब ये जो जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस आप जिक एनालिटिक्स एक सॉफ्टवेयर है उससे भी कर सकते हैं। मैं यूज नहीं करता, पहले मैं करता था, लेकिन मुझे एंड ऑफ द डे ये लगने लगा कि उसमें जो डाटा नजर आ रहा है, मुझे एनालिसिस नजर आ रहे हैं, बस वही है। उसके अलावा मुझे ज्यादातर काम जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो मुझे वहां पर भी करना पड़ता था। थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है, थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो आप करना चाहें तो बिल्कुल वो भी यूज करें, ट्राई करें। उसका भी तरीका इसी तरीके से, वो आइटम का उसमें आपने नाम डालना होता है, सर्च कर लिया, उसके वो रिजल्ट्स लेकर आ जाता है, आपने उसको एनालाइज कर लिया, उसके फिर सेलर्स आपने निकाल दिए। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस और भी मिलते हैं, जैसे कैटेगरी सर्च भी है उसमें। तो आपने कैटेगरी के ऊपर आइटम्स उठानी है, लेकिन फिर वही बात है कि बहुत सारा डेटा लाके सामने आपके रख देगा, तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सब निश और सब निश के दरमियान जाके फिर चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, एक और तरीका, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कुछ भी आउट ऑफ योर माइंड आपने सोचा कि जी मुझे क्रिसमस से रिलेटेड, क्योंकि अब क्रिसमस नजदीक है, थोड़े अरसे में आने वाला है, तो मुझे क्रिसमस से कोई अच्छी चीज, रिलेटेड चीज चाहिए जो मैं डाल दूं। अब हमें बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि क्रिसमस है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्रिसमस में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हो सकती हैं। शायद आप पहली दफा में कहें क्रिसमस ट्रीज आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो चीजें आती होंगी ना। तो हमने यहाँ पे ईबे पर आके लिखना शुरू कर दिया क्रिसमस, तो आपने देखा नीचे आपके पास काफी सारे सजेशंस आ चुके हैं। अब ये सजेशंस में डेकोरेशंस है, लाइट्स है, ट्री है, विलेज है, ऑर्नामेंट्स है, फैब्रिक, कैक्टस, चार्म्स, ब्लो मोल्ड और बहुत कुछ है। तो बहरहाल ईबे सजेशन आपको दे रहा है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे जाके कर दिया क्रिसमस लाइट्स फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपके पास, बहरहाल मैंने ये जब लाइट सजेस्ट सेलेक्ट किया था तो ये सेलर के ऊपर ही सर्च कर रहा है, तो इसलिए मुझे सिर्फ 42 रिजल्ट दे रहा है। तो आपको जो है वो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा शो रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल सेलर्स। तो हम चूंकि वो सेलर की डिटेल्स देख रहे थे इसलिए ये चीज हो गई। तो बहरहाल अब बता रहा है 276,000 रिजल्ट्स इसके पास आ गए। तो अब यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में तो आपको चाइना ही मिलेगा। तो चाइना से घबराने की जरूरत नहीं है, चाइना बहुत अंडरकट करेगा। बहरहाल चाइना बहुत दूर से भेज रहा है और टाइम बहुत लगता है, तो हर बायर जो है वो चाइना को प्रेफर नहीं करता। यहाँ पर एक जगह पर लोकेशन का सेक्शन आ रहा होगा, ये रहा, यूएस ओनली, इसको कर दें यहाँ से। तो अब आपको यूएस ओनली लिस्टिंग बताएगा। सिर्फ 72,000 लिस्टिंग्स हैं, जो कि आउट ऑफ 200, यानी कि 2 लाख से ज्यादा लिस्टिंग तो चाइना की थी या हांगकांग की या कहीं और की थी। तो हमने सिर्फ इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे। अब यहाँ पे सजेशन और भी हैं प्राइसेस के, जैसा मैंने बताया बहुत सस्ते लेवल पे ना जाए, अंडर 15 जाने की जरूरत नहीं है, 15 to 35 पे चले जाएं तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी 24,000 हो गई है आपके पास। ठीक है, यहाँ कलर्स हैं, और भी थोड़ा सा आपको नैरो डाउन करना है तो आप रिजल्ट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं। अब ये बंदा गारंटीड डिलीवरी दे रहा है, क्योंकि ईबे का भी कोई गारंटीड डिलीवरी का एक प्रोग्राम है जहां पे आप इनरोल हो सकते हैं। अलबत्ता नए सेलर्स को वो इनवाइट नहीं करता, पुराने सेलर्स को इनवाइट करता है। तो बेस्ड ऑन दैट, बहरहाल ये आपके पास अब आ गई हैं क्रिसमस लाइट्स। तो अब क्रिसमस लाइट्स के अंदर ये 677 इससे बेच दी, 1599 की ये टॉप रेटेड सेलर है, स्पॉन्सर्ड में लगाकर बैठा है, और नहीं पता इस वक्त मुझे कि ये ड्रॉप शिपर है या नहीं। हो सकता है ड्रॉप शिपर ना हो, ड्रॉप शिपर नहीं लग रहा। 418,000 इसके पास फीडबैक्स हैं, तो बहुत पुराना सेलर होगा, कंपीट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके साथ आइटम्स में। ठीक है, तो कोई और सेलर देखते हैं। सॉरी, बंद हो गया। कोई ऐसा हो, अब इतने जितने बड़े ये जो 800 और 700 पीसेस जो बेच चुके हैं या बेच रहे हैं, ये डेफिनेटली ड्रॉप शिपर्स नहीं होते हैं। ये ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि आई मीन बहुत लंबे अरसे से, अगर ड्रॉप शिपिंग कर भी रहे हैं तो बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं, लाइक 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए। इनके साथ कंपीट करना थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए हो जाता है कि इनकी प्रोडक्ट्स, ये सोर्सिंग आपकी और मेरी तरह अमेजॉन या वॉलमार्ट से सोर्सिंग नहीं कर रहे होंगे। ये
ऐसी जगह से सोर्स कर रहे होंगे शायद हमें और आपको इस वक्त पता भी नहीं है। तो थोड़ा सा ये, और हो सकता है कि कुछ आइटम्स इन्होंने स्टॉक में की हों, कुछ आइटम्स जो है वो ज्यादातर आइटम्स ये ड्रॉप शिपिंग में चल रहे हो। तो बहरहाल अब ये 200 प्लस हैं, तो शायद इसको देखा जा सकता है ये $19 से लेके $87 तक की जो है वो रेंज में आइटम सेल कर रहा है। ये 54 प्लस है, इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये ड्रॉप शिपर हो सकता है ना भी हो, ठीक है ना। 22,000 इसके पास फीडबैक्स हैं। ये वेरिएशन की लिस्टिंग इसने बना रखी है, इसलिए इसके पास तमाम वेरिएशंस मौजूद हैं और इसके पास लिस्टिंग बिल्कुल इसको बेहतर मिल रही होगी इस रैंकिंग। 54 इसने सेल कर दिए हैं। क्या प्रोग्रेस है ये देखें। अब अक्टूबर 1, 2 यहाँ पे इसने 12 पीस बेचे हैं, 10 पीस। अब जो मैंने शुरू में बात की थी कि एक एक जो क्वांटिटी रख के बैठे होते हैं उनके लिए ये नुकसान होता है। अब ये लाइटिंग्स देखें आपके, इसने 10 परचेज कर ली इस बायर ने, 12 परचेज की, इसे 5, इसने 2, इसने 2, इसने 4। तो ये मतलब बिजनेस का एक वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है। एक बायर परचेज करता है 12 पीस आपसे एक साथ परचेज कर लेता है और उसने आपको फॉर एग्जांपल अगर ये लाइट 15-19 की थी तो उसने आपसे तो तकरीबन $150 का नहीं बल्कि उससे भी $180 की तकरीबन इन्वेंट्री जो है वो उसने वहां से परचेज कर ली, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। अच्छा, तो बहरहाल अब लिस्टिंग हमने देख ली, हमें ये पता करना था, ये जो कीवर्ड्स वाला जो मामला मैंने ऑटो सजेशन का बताया आपको, उसको बताने का मकसद ये था कि इससे आपको ये आइडियाज बिल्ड हो जाते हैं कि निशेस क्या हैं, सब निशेस क्या हैं, एक क्रिसमस के अंदर और क्या क्या चीजें चलती हैं। सिर्फ क्रिसमस ट्रीज ही नहीं है या सिर्फ क्रिसमस लाइट्स ही नहीं है। अब मैंने जब आपने यहाँ लिखा तो अब आपने देखें ये LED और इसकी सब निशेस भी आ जाती हैं। लाइट्स के अंदर और क्या है, प्रोजेक्टर भी है, आउटडोर भी है, LED लाइट भी है, ठीक है। तो यहां से अपनी आइडियाज बिल्ड अप करें, अमेजोन पे फिर सर्च करें कि क्या आइटम्स आपको इससे मिल सकती हैं। तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो बहुत सारे आइडियाज जनरेट हो जाते हैं कि जी ठीक है, क्रिसमस डेकोरेशंस में क्या क्या चीजें लोग बेच रहे हैं, कैसी आइटम्स बिक रही हैं, क्या साइज क्या प्राइस लेवल पे आइटम्स बिक रही हैं। तो आप इसको यहां से बिल्कुल आइडियाज बिल्डअप कर सकते हैं और अमेजोन पे सर्च करें। अगर आप वॉलमार्ट से परचेज कर रहे हैं, सोर्सिंग करते हैं, वॉलमार्ट पे सर्च करें, उससे मिलती जुलती है, उससे अच्छी आइटम आपको मिल जाती है। फिर उस आइटम की भी थोड़ी सी रिसर्च करना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि ईबे पर चल रही है नहीं चल रही है, कंपटीशन क्या है उसका, ठीक है। तो बहरहाल ये डेकोरेशंस हैं छोटे मोटे, यहाँ पर डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं। तो अलबत्ता आपको प्रोडक्ट कैसे हंटिंग करनी है, क्या कैसे रिसर्च करनी है, कैसे उठानी है प्रोडक्ट्स। कुछ लोग स्नाइपिंग मेथड को फॉलो करते हैं। स्नाइपिंग मेथड का मकसद ये होता है कि सेलर को स्नाइप कर रहे होते हैं, वो दूसरे सेलर्स को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो ये थाईलैंड का सेलर हमने देखा, अब उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसके पास फॉर एग्जांपल 1200 आइटम्स बिक रही थी, उसमें से शायद 300 आइटम्स ऐसी थी जो पिछले 30 डेज के अंदर, फॉर एग्जांपल 30 डेज के अंदर जो है वो 5 दफा से ज्यादा बिकी थी। तो उन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है कि जी मुझे 5 दफा जो ज्यादा बिकी हैं, 5 दफा से ज्यादा बिकी हैं, तो वो सारी आइटम्स उठा के मैं भी डाल लूंगा। तो ऐसा करते हैं, इसको सिंपल स्नैपिंग मेथड कहते हैं। वो उसका टाइटल भी उसी का कॉपी करेंगे, इमेजेस भी उसी की कॉपी करेंगे, लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो अमेजोन से परचेज करके वो दे देंगे उसको, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मेरा मकसद था बनाने का वीडियो। अभी भी हमारे पास कुछ और टॉपिक्स इसके अंदर बाकी हैं। फॉर एग्जांपल हमें टाइटल कैसे बनाना है और इमेजेस के बारे में हम देख लेंगे कुछ चीजें। इसके अलावा हमें ऑटो डीएस कैसे यूज करना है। ऑटो डीएस की मेरे ख्याल से उन्होंने मुझसे, जो लेयर उनका बंदा है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उसने बताया था कि वो $1 की उन्होंने कोई डील भी शुरू की है, तो आप उसको भी देख लें। मेरा लिंक यूज करेंगे तो उसमें भी एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा आगे चल के जब अपग्रेड्स वगैरह होंगी। तो बहरहाल अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, मुझे उसके कोई कमीशन से ऐसा लालच नहीं है जो मैं उसके लिंक को प्रमोट करूं। अलबत्ता उनकी ऑफर अच्छी है और उनका सॉफ्टवेयर अच्छा है क्योंकि मैं खुद भी यूज कर रहा हूं। दूसरों के मुकाबले में काफी ज्यादा स्टेबल है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तमाम सॉफ्टवेयर्स में है, लेकिन उनके पास कम से कम प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कंसिडर करें। अभी $1 या छोटी कोई प्लान छोटा कोई उनसे परचेज करना मुनासिब होगा, क्योंकि आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाना नहीं चाहते। अभी आपने काम शुरू किया है तो लाजमी है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक कवर होता है रिसर्च का। अब जो टाइटल का है वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बना के उससे भी पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।